डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इसमें हम एप्लीकेशंस को इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस को इंटरेक्टिव बनाने पर बात करेंगे। जैसा कि अभी तक आप प्रैक्टिस में देख चुके हैं कि आप डिफरेंट विजेट्स पर इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन है उस पर आप टैप कर प्रेस प्रेस कर सकते हैं उसको, बटन को। जितने भी बटन इवेंट्स हैं, बटन विजेट्स हैं, एलिवेटेड बटन है या आउटलाइंड बटन है या आइकॉन बटन है, टेक्स्ट बटन है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑन प्रेस का इवेंट ट्रिगर करने का ऑप्शन देते हैं। इसके अलावा इंक वेल है या लिस्ट व्यू में हमने देखा था कि जो लिस्ट स्टाइल है, ये विजेट्स हमें टैब का इवेंट हमें अलाउ करते हैं। तो कुछ विजेट्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट तो एज सच कोई इवेंट हमें अलाउ नहीं करते, कोई हम इंटरेक्टिविटी उनके साथ परफॉर्म नहीं करते, दे आर सॉर्ट ऑफ अ स्टैटिक विजेट्स। सो उस सिचुएशन में हम अगर कोई इवेंट हमने रजिस्टर करना हो, इंटरेक्टिविटी उनमें इम्प्लीमेंट करनी हो, तो फिर हम एक ऑप्शन है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं जेस्चर डिटेक्टर। ये जेस्चर डिटेक्टर विजेट हमें अलाउ करता है कि हम विजेट्स में जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं इवेंट्स, या अगर कोई भी इवेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा मज़ीद जैसे टैप है, डबल टैप है, ड्रैग है, पैन है, ये तमाम इवेंट्स हम उनके साथ इस तरह की जो इंटरेक्टिविटी है, स्केलिंग की, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर मूविंग की ये इम्प्लीमेंट कर सकें। सो इस वीडियो में हम जेस्चर डिटेक्टर विजिट की बात करेंगे और उसकी मदद से हम इवेंट्स को फायर करेंगे एक कंटेनर विजिट के ऊपर, और फिर उनका जो इफेक्ट है वो हम एक टेक्स्ट विजिट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो हम फिर इसकी बॉडी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, और इसमें हम एज यूजुअल जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए सेफ एरिया इंक्लूड करते हैं। इसमें हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डालते हैं, फिर उसके अंदर हम कॉलम विजिट को ले आते हैं। ओके, इसके बाद कॉलम विजिट की चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को हम डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड करेंगे, और इसमें हम जेस्चर डिटेक्टर विजिट को इंक्लूड करेंगे। सो ये हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा हम एक अदर टेक्स्ट विजिट ले आते हैं। ये टेक्स्ट विजिट हमें जो भी इवेंट ट्रिगर होगा, जिस भी किस्म की इंटरेक्टिविटी होगी, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। तो हम इसको, क्योंकि हमें ये डायनामिकली अपडेट करना है हर इवेंट के नतीजे में, तो हम इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं अंडरस्कोर जेस्चर, और यहाँ हम इनिशियल टेक्स्ट दे देते हैं नो इंटरएक्टिविटी डिटेक्टेड, लाइक दिस। ओके, सो हम यहाँ पर इस अंडरस्कोर जेस्चर को यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट में नहीं था इसलिए डॉलर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, कलर वगैरह, इसका फॉन्ट वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं। सो फॉन्ट साइज हम इसका कर लेते हैं 24, और अब हम इसको सेव करते हैं। सो ये हमारे पास नो इंटरएक्टिविटी डिटेक्टेड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, जेस्चर डिटेक्टर में हम एक अदद चाइल्ड प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेनर ले आते हैं। कंटेनर बहुत यूज़फुल विजिट है। ओके, अब हम इसमें लेट्स से इसका साइज रख लेते हैं 250 बाय 250। कलर इसका हम कोई सा भी लाइट कलर देखते हैं जी, जो अवेलेबल हो हमारे पास। ये हम लाइट ब्लू एसेंट कलर इसका सेट कर लेते हैं, ये सेव करते हैं। सो ये हमारे पास विजिट भी सामने आ गया। ओके, कॉलम विजिट में हम एक्सेस अलाइनमेंट थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं, लेट्स से सेंटर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ एक अदद विजिट इंक्लूड करते हैं कंटेनर में। ये ऐसे सेंटर में नहीं आया, तो इसको हम चाहें तो सेंटर विजिट को ही यूज़ करते हुए उसके अंदर कॉलम ऐड करें, ताकि ये सब सेंटर में है। फिलहाल हमें ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी अलाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो हम यहाँ चाइल्ड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे कि एक अदद कोई सा भी स्टैटिक विजिट हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं।
लेट्स से आइकॉन कर लें और आइकॉन्स डॉट कोई सा भी आइकॉन जो वो लेट्स से हम अकाउंट बैलेंस शार्प चलें यही ले आते हैं और इसका साइज भी हम बढ़ाते हैं। सेव किया, ये देखें हमारे पास आ गया है। मजीद बड़ा कर लें। ओके, अभी इस पर कोई इवेंट हमने यहाँ पर देखें जेस्चर डिटेक्टर में कोई भी इवेंट हमने डिफाइन नहीं किया, सिंपल सा हमने स्क्रीन बिल्ड की है जिसमें हमने कॉलम विजिट में एक जेस्चर डिटेक्टर विजिट ऐड किया है, उसकी चाइल्ड विजिट में कंटेनर और कंटेनर के चाइल्ड में एक आइकॉन, और जेस्चर के बाद हमने कॉलम में उसके नीचे टेक्स्ट विजिट इंक्लूड किया है जिसमें ये स्ट्रिंग हम मॉडिफाई किया करेंगे। तो इसके लिए फंक्शन अभी हम डिफाइन कर लेंगे। अब हम जेस्चर डिटेक्टर पे देखते हैं कि हमें कौन कौन से इवेंट्स, ये देखें ये तमाम इवेंट्स हमें अवेलेबल हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनमें आपने बहुत सारे कॉमनली देखे होंगे। ऑन टैप डाउन, ऑन टैप, आपको जब टैप प्रेस होती है, यानी जब जैसे आप इसको रिलेट करें डेस्कटॉप के साथ, तो जब आप क्लिक करते हैं तो पहले माउस बटन प्रेस होता है, फिर रिलीज होता है, यानी डाउन होता है, अप होता है, और ये फिर पूरा इवेंट भी क्लिक का फायर होता है। तो इसी तरह टैप डाउन, जब आपने फिंगर रखी हुई है उस विजिट के ऊपर और फिर आप उठाते हैं तो टैप अप, और इन दोनों के बाद कंप्लीट टैप इवेंट भी ट्रिगर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास और इसमें जो हम डबल टैप आमतौर पे अक्सर यूज़ करते हैं, इसी तरह फिर लॉन्ग प्रेस है, लॉन्ग प्रेस इवेंट है। और लाइट इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें वर्टिकल ड्रैग है, हॉरिजॉन्टल ड्रैग है, और इसी तरह पैन है, पैन इवेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मर्जर होता है, स्केल है, स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो आप जैसे डिटेक्टर की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले ऑन टैप इवेंट को ले आते हैं। अब ऑन टैप इवेंट के रिजल्टेंट में हमें क्या करना है, हमें इस जेस्चर को चेंज करना है, ये बताते हुए कि जी एक टैप प्रेस हुई है। तो हम एक जेनेरिक फंक्शन बना लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं जेस्चर डिटेक्टेड, और यहाँ हम एक अदर स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर देते हैं, और वो स्ट्रिंग वेरिएबल सेट स्टेट के थ्रू असाइन करेंगे अंडरस्कोर जेस्चर को, ताकि वो डायनामिकली अपडेट हो और फिर ये टेक्स्ट जो विजिट है इसमें वो नया अपडेटेड स्ट्रिंग हमें यहाँ पे नजर आए। ठीक है जी, सो हमने क्या किया, इस जेस्चर की स्ट्रिंग को जो इनिशियल वैल्यू थी उसको मॉडिफाई करने के लिए बिल्ड फंक्शन से बाहर अंडरस्कोर जेस्चर डिटेक्टर का फंक्शन बनाया, उसको हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन पैरामीटर के तौर पे यहाँ डिक्लेयर किया। वही वेरिएबल फिर हम अंडर सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर अंडरस्कोर जेस्चर को असाइन कर देंगे। अच्छा, अब हम इस ऑन टैप को लिंक करेंगे, इसको मैं थोड़ी स्पेस दे दूं ताकि रीडेबिलिटी ना कॉम्प्रोमाइज हो। इस ऑन टैप को हम लिंक करेंगे इस अंडरस्कोर जेस्चर डिटेक्टेड के साथ। सो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ हमें अब एक अदर स्ट्रिंग भेजनी है। हम यहाँ पे कहते हैं जी के आइकॉन टैप, ये मैंने इसको सेव कर दिया। देयर इज एन एरर, ये जी नहीं अंडरस्कोर जी है, इसको सेव करते हैं। अब ये हमारे पास लोड हो गया। अब मैं इस पर टैप करूंगा तो ये देखें आइकॉन टैप। ठीक है, वैसे तो ये टैब का इवेंट पूरे कंटेनर पे डिफाइंड है, सिर्फ आइकॉन पे नहीं है, लेकिन मैंने टेक्स्ट लिखा है जी आइकॉन टैब। ओके, ये देखें जी, इस तरह हम इस इवेंट पर, ये तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया है, आप इस इवेंट पर कुछ भी काम जो आप जैसे बटन प्रेस पे करते हैं या लिस्ट स्टाइल के टैप इवेंट पे करते हैं या इवन टेक्स्ट फील्ड के ऑन चेंज इवेंट पे करते हैं, वो सारे काम मिलते जुलते जो भी आप किसी भी इवेंट ट्रिगरिंग के नतीजे में करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कर सकते हैं ऑन टैप अप डाउन को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड बार बार यूज होगा। ये लें, अब मैं लिखता हूँ जी आइकॉन टैप अप। पहले आइकॉन टैप अप होगा, साथ ही फिर आइकॉन टैप हमारे पास डाउन हो जाया करेगा। ये एरर की एक रीज़न है क्योंकि जितने इवेंट्स हैं सब डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट फंक्शन सॉर्ट ऑफ नहीं कॉल करते बल्कि कुछ पैरामीटराइज भी हैं। अब मैं ऑन टैप डाउन लिखता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट। ये देखिए टैप डाउन डिटेल्स,
ये वाला पैरामीटर यहाँ पर हमें रिसीव करना है, सो हमें कोई सा भी वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं, टैप डाउन डिटेल्स TDD, ये हमने कर लिया जी। इसके बाद भी एक अदर एरर है, लेट मी सी व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर इज दिस। जस्ट अ मिनट, इसको हम एक अदद on tap up. So let me see the error message. There shouldn't be any error tab. Oops, tap up में मैंने tap down details लिख दिया है, that was a mistake। वो lambda function भी चल जाना चाहिए। ये देखिए एरर चला गया। तो टैप अप जेस्चर के साथ टैप अप डिटेल्स है, और ऑन टैप डाउन के साथ हमारे पास टैप डाउन डिटेल्स हैं। इसका हम यहाँ पर पैरामीटर बनाएंगे और फिर उसको इसके साथ लिंक कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन टैप डाउन, इसको सेव करते हैं, कॉमा मिसिंग है। अब सेव किया तो आप देखिएगा कि मैंने टैप बटन प्रेस किया हुआ है, इस वजह से देखें आइकॉन टैप डाउन। रिलीज करूंगा तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए आता है ऑन टैप अप, आइकॉन टैप अप, और फिर वापस वो ये कितना क्विकली होता है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा उसका इम्पैक्ट। तो देखें 3 इवेंट मैंने इस तरह रजिस्टर किए हैं। इसके अलावा आप ऑन डबल टैप भी करके देख सकते हैं। अच्छा, इसकी मैंने टाइप नहीं देखी कि पैरामीटर टाइप क्या है। ऑन डबल टैप अब वॉइड है, सो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, सो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई पैरामीटर यहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं आइकॉन डबल टैप, सेव करते हैं। ये देखें मैंने डबल टैप किया है तो आइकॉन डबल टैप, सिंगल टैप किया तो आइकॉन टैप, प्रेस किया तो आइकॉन टैप डाउन, रिलीज किया तो टैप अप, और फिर साथ ही आइकॉन टैप। सो इस तरह देखें हम जेस्चर डिटेक्टर विजिट के थ्रू किसी भी विजिट के ऊपर जो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंटरेक्टिविटी अलाउ नहीं करता, हम डिफरेंट इवेंट्स उसके साथ रजिस्टर करके ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमें काम करना है वो हम काम परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये जेस्चर डिटेक्टर विजिट को यूज़ करना आपको समझ आया होगा, और अब आप इसकी मदद से अपनी एप्लीकेशंस के उन विजिट्स को जो डिफ़ॉल्ट में इंटरेक्टिव नहीं है उनको इंटरेक्टिव बना सकेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंटरेक्टिव विजिट्स के साथ आएंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।